पर व पारियों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए, कह रहा है एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत रन 60 है। एक क्रिकेटर है, 10 पारियों में कह रहा औसत रन 60 है। कह रहा 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए। कह रहा 11वें पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए। उसका औसत बढ़कर कितना हो जाए, 62 हो जाए। तो देखिए, इस तरह के सवाल काफ़ी अच्छे हैं, आते हैं एग्जाम में। ठीक, तो 10 पारियों का औसत रन 60 है और कह रहा 11वें पारी में कितना रन बनाए कि औसत जो है 62 हो जाए। तो कितना बढ़ाया ये, 60 से कितना वृद्धि हुआ, +2 का। तो 60 से +2 का वृद्धि हुआ तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 दूना हो जाएगा 22, तो 60 प्लस हो जाएगा 22, यानी टोटल 82। और ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार। तो 11वें पारी में वह 82 रन बनाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ध्यान समझ में आए, वीडियो पीछे करके एक बार रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है एक खिलाड़ी की 9 पारियों का एक निश्चित औसत रन था। ठीक है, तो रुकिए बताते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा सा नीला टाइप का हो गया वो, रुकिए बताते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, कह रहा खिलाड़ी की 9 पारियों का एक निश्चित औसत रन था। तो 9 पारियों का एक निश्चित औसत रन था, मान लेते हैं, और निश्चित औसत रन x था। फिर कह रहा है उसने 10वीं पारी में 124 रन बनाए। 10वीं पारी में 124 रन बनाए। ठीक है, और औसत में 5 रन की वृद्धि कर दिया। औसत में 5 की वृद्धि कर दिया, कितने की, 5 की। तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत x प्लस 5 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, कह रहा उसका नया औसत कितना होगा। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 10 × 5 = 50। 124 में 10 × 5 कर दीजिए, 50। 124 - 50 तो जाएगा 4, और 12 में से 5 गया 7, तो 74। ये x बराबर पहले वाला औसत आ गया। तो नया औसत क्या होगा, 74 + 5 79। ये हो गया हमारा नया औसत, यही क्या है, उत्तर। ठीक है, तो देख लीजिए। अच्छा सवाल था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो डेविएशन मेथड काफी अच्छा मेथड है। ठीक है, तो
हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत था। तो मान लेते हैं 11 पारियों का एक निश्चित औसत यक्स था, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कह उस बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 90 रन बनाए। 12वीं पारी में 90 रन बनाए, तो रन की बात है तो रन हम लोग यहाँ लिखेंगे 90 रन, ठीक है, तीर के ऊपर। कह रहा है जिससे उसका औसत 5 कम हो गया। पहले औसत था x, अब 5 कम हो गया, तो अब औसत नया वाला कितना हो गया, x माइनस 5 नया औसत, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, कह रहा 12वीं पारी के बाद का औसत रन कितना हो जाएगा। 12वीं पारी के बाद का औसत रन, तो देखिए तो कैसे करेंगे, यहाँ 12 पंचे कितना होगा 60, तो 90 माइनस अरे जाएगा 12 गुणे माइनस 5, तो 90 माइनस, ठीक है, 90 माइनस और 12 पंच 60, तो प्लस 60, तो कितना हो गया 150। तो कह रहा 12वीं पारी के बाद का औसत यानी नया वाला, तो 150 माइनस 5 145, और एक क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 12वीं पारी के बाद का औसत रन 145, ठीक है, लिख लीजिए। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। देख लीजिए आज पूरे टाइप क्वेश्चन हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। तो यहाँ पे देखिए एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, ठीक है। फिर अच्छा रन बनाता है, तो रन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीर पे लिखते हैं 78 रन यहाँ, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। तो मान लेते हैं 19वीं पारी का कुछ औसत रन रहा होगा x, और x से 2 कम हो गया, 2 रन कम हो गया, ठीक है। तो कह 19वीं पारी के बाद का औसत रन क्या होगा, 19वीं पारी के बाद का औसत रन यानी नया औसत पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ 2 रन कम हो गया है, तो 19 गुना हो जाएगा 38, तो 78 माइनस और ये 19 गुणे माइनस 2, तो 78 माइनस 19 गुना 38, तो माइनस प्लस 38, ठीक है। अब यहाँ इसको जो है जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा यहाँ पे, तो इसको जो है जल्दी से ऐड करिए, 8 8 16 का 6 80 ले, और ये हो जाएगा 8 3 11 116 रन। तो पहले उसका औसत रन कितना 116, अब बाद वाला 2 कम हो गया, 2 क्या हो गया कम हो गया, ये नया औसत 2 कम हो गया। तो पहले वाला तो 116 औसत आ गया x बराबर, और नया वाला 116 माइनस 2 यानी 114, और ये क्या हो गया उत्तर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। तो अगर समझ में आया है तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो रख कर दें इसे, जहाँ न समझ में आया करें।
वीडियो बैक करके देख लिया करें, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। तो कह रहा है इस प्रकार अपने औसत रन में 3 की वृद्धि कर लेता है। तो मान लेते हैं 15वीं पारी का औसत रन x था और x में 3 की वृद्धि कर लिया, तो नया औसत कितना हो गया, x प्लस 3, ये नया औसत, ठीक है। तो 15 तिया 45, तो 58 में से ये 15 तिया 45 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताएं। तो 58 में से 45 घटाएं 13, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13। तो नया औसत पूछ रहा है, तो 13 प्लस 3 16, ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है। तो देख लीजिए, तो 15वीं पारी के बाद का औसत रन क्या होगा 16 होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलते हैं, रब करते हैं। जहाँ ना समझ में आए वीडियो को बैक करके देख लें। अभी पूरे के पूरे उसी टाइप के प्रश्न चल रहे हैं बल्लेबाजी पर। अगला प्रश्न देखिए, कह राहुल द्वारा खेली गई 10 पारियों के औसत रन 50 है। 10 पारियों का औसत रन 50 है। अपनी 11वीं पारी में और कितने रन बनाए। 11वीं पारी में रन पूछ रहा है, कितने रन बनाए ताकि उसके रनों के औसत में 2 की वृद्धि हो जाए, उसके औसत रन में 2 की वृद्धि हो जाए। तो कोई दिक्कत नहीं, पुराना सवाल है। तो 2 की वृद्धि हो जाए, यानी पहले औसत था 50, 2 की वृद्धि, तो 11 दूना हो गया 22, तो 50 22, तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, सीधा सीधा उत्तर, ठीक है। देखिए कितना इजी तरीके से आ रहा है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा है आपको, देख लीजिए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए मैच पर आधारित, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी इतने क्वेश्चन ये सब बल्लेबाजी पर चल रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कह रहा है बल्लेबाज अपने 17वें मैच में 87 रन बनाता है। 17वें मैच में 87 रन बनाता है, इससे उसका औसत 3 बढ़ जाता है। तो रन बनाता है, तो रन को यहाँ लिखेंगे, और औसत कितना बढ़ जाता है 3। तो मान लेते 17वें पारी का कुछ औसत था x, अब ये औसत रन 3 बढ़ गया, ठीक है। तो बोल रहा है 17वें मैच के बाद उसका औसत क्या होगा। तो फिर से भाई 87 माइनस 17 तिरिक 51, ठीक है। तो कितना जाएगा जल्दी बताएं। और ये नया औसत क्या हो जाएगा x प्लस 3, ये नया औसत, और हमसे पूछा 17वीं पारी के बाद का औसत यानी नया औसत। तो पहले इसको घटा दीजिए, 6 3 36, और 36 को यहाँ जोड़ दीजिए, 36 प्लस 3 कितना हो गया 39, और ये क्या जाएगा उत्तर, ठीक है। देख लीजिए सबको एक बार। तो बढ़िया सवाल था, ठीक है। तो 17वें मैच के बाद का औसत ये होगा, अगर पूछो 17वें मैच का औसत तो 36 होगा, ठीक है। तो देख लीजिए,
चलिए और क्वेश्चन देख लीजिए मैथ पर आधारित। क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा है किसी बल्लेबाज ने 13वीं पारी खेली और वह हर पारी में आउट हो गया। एक बल्लेबाज था, 13 पारी खेली और हर पारी में जो है आउट हो गया। ठीक है, 13वीं पारी में उसके द्वारा बनाया गया औसत रन 65 रनों ने उसकी औसत रन 2 अधिक कर दिए। यानी 13वीं पारी में 65 रन बनाया और उसके औसत रन से 2 अधिक कर दिया। तो मान लेते हैं कि इससे पहले औसत रन यानी 12वीं पारी, ठीक है, मान लेते हैं 12वीं पारी का जो है औसत रन यक्स था और जब 13वीं पारी में 65 रन बनाया तो उसका औसत 2 बढ़ गया। यानी 13वीं पारी का औसत क्या हो गया है, ये नया औसत x + 2 हो गया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, कह रहा 12वीं पारी तक उसका औसत रन क्या था, तो उसका 12वीं पारी का औसत रन पूछ रहा है। और 13वीं पारी के बाद का पूछता था ये, अब 12वीं पारी का औसत रन पूछ रहा है। तो 13वीं पारी 65 रन बनाया और अपने औसत रन में 2 की वृद्धि कर दिया। तो मान लेते 13 से पहले 12वीं पारी का औसत रन x था, ठीक है, और 2 बढ़ा दिए तो नया हो गया x + 2। तो फिर वही काम करना आपको, 13 दूना 26, तो 65 - 26, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 15 में 6 गया 9, 5 में 2 गया 3, 39। तो यही क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो 12वीं पारी का औसत रन क्या है, 39, और नया पूछ लेता 13वीं पारी का, तो 39 + 2 41 हो जाता था। ठीक है, तो देख लीजिए, शानदार जानदार प्रश्न। ठीक है, ये मेथड बहुत ही काम का है और हर जगह उपयोग होने वाला है इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अब टाइप सेकंड चलेगा। टाइप सेकंड क्या बोला देखिए, कह रहा है कि लाइब्रेरी में प्रत्येक रविवार का औसत 510 व्यक्ति के लिए है। ठीक है, तथा अन्य दिनों औसत 240 व्यक्ति आते हैं। फिर से सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि लाइब्रेरी में प्रत्येक रविवार का औसत 510 व्यक्ति आते हैं। यानी एक लाइब्रेरी, उसमें प्रत्येक रविवार को 510 व्यक्ति आते हैं। ठीक है, तथा अन्य दिनों औसत 240 व्यक्ति आते हैं। यानी रविवार को छोड़ करके बाकी जितने दिन बचे वो 240 व्यक्ति आते हैं। कह रहे यदि लाइब्रेरी रविवार से खुली हो, लाइब्रेरी कब से खुली हो, रविवार से खुली हो, तो वह महीना 30 दिन का हो। वो महीना कौन सा हो, 30 दिन का, 30 दिन का हो महीना। तो क्या लाइब्रेरी में आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या क्या है, लाइब्रेरी में आने वाले औसत व्यक्ति की संख्या क्या है, ये बताइए। 30 दिन, महीना जो है बोल रहा है महीना 30 दिन का हो। लाइब्रेरी प्रत्येक लाइब्रेरी में प्रत्येक रविवार को लोग आते हैं और बाकी अन्य दिन। तो तय 30 दिन में कितने रविवार, तो अगर यहाँ हम 30वां दिन मान लें रविवार, 30वां दिन मान लें रविवार, ठीक, रविवार यहाँ हो गया, फिर 23 को रविवार हो जाएगा, फिर 23 में से 7 गया 16 को रविवार, 16 में 7 गया 9 को रविवार, 9 में 7 गया 2 को रविवार। तो कुल कितने रविवार, 1 2 3 4 1 5, तो 5 रविवार हुए, 5 रविवार।
30 दिन में से अगर 5 रविवार हो गए तो बाकी 25 दिन तो ऐसे ही बचे हैं। तो यहाँ 25, ठीक है, अन्य दिन, 25 अन्य दिन और 5 दिन रविवार, 5 दिन रविवार, 25 अन्य दिन। तो कह रहा है कि हर रविवार को जो है, हर रविवार को 240 व्यक्ति आते हैं और अन्य दिन यानी 25, जितना बचा 25 दिन, ठीक है, सॉरी, इसमें 510 व्यक्ति आते हैं, इसमें 510 व्यक्ति आते हैं और इसमें कह रहा है 240 व्यक्ति आते हैं अन्य दिन 240 व्यक्ति आते हैं और रविवार को 510 व्यक्ति आते हैं। तो क्या बोल रहा है, कह रहा लाइब्रेरी में आने वाले व्यक्ति की औसत क्या है। तो देखिए ये अपना जो है, हम इसमें न्यू मेथड फॉलो करते हैं। आपको जिस मेथड से करना हो करिएगा, हम न्यू मेथड फॉलो करते हैं। कैसे, देखिए 5 एकम 5, 5 पचे 25, ठीक है, हम ऐसे इसको बना लिए काट करके छोटा। अब इसको हम, इसमें छोटा कौन है दोनों में, तो दोनों छोटा 240 है, तो 240 से औसत पड़ गया 510, तो कितना बड़ा है, यहाँ घटा लीजिए, 270 बड़ा है, 270 बड़ा है। तब अब इसके सामने जो पड़ रहा है इसे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 270 गुणे 1 प्लस और कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अब नहीं मिल रहा है। तो एक काम करें, 270 गुणे 1 और यहाँ टोटल औसत कितना है, 5 और 1 6, इसे काट दीजिए, 2 3 से काट 3 दूनी 6, 3 9 27 और ये 45। तो टोटल औसत कितना बड़ा, 45। कहाँ से बड़ा, 240 से, 240 से बड़ा औसत 45। तो जोड़ दीजिए 5 4 4 8, तो 285 और ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो क्या बोल रहा था कि लाइब्रेरी में आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या क्या है, तो लाइब्रेरी में आने वाले औसत व्यक्तियों की संख्या 285 है और ये हो गया उत्तर, ठीक है। अब ये मेथड क्या है, अब इस मेथड को हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में करवाते हैं कि मेथड कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको अभी बताते हैं। अभी आप यहाँ समझ लीजिए नॉर्मली, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न था, देख लीजिए फिर इस मेथड के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं, ठीक है। देख लीजिए ये मेथड आपके लिए अजूबा साबित होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है कि एक वर्क शॉप में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की औसत तनख्वाह 950 रुपये है, ठीक है। एक वर्क शॉप में काम करने वाले सभी कर्मचारी की औसत तनख्वाह 950 रुपये है। तो सभी कर्मचारी की औसत तनख्वाह कितना है, 950 रुपये। फिर क्या बोल रहा है, कह रहे थे 15 अधिकारियों की औसत तनख्वाह 5250 रुपये हो। अगर 15 अधिकारियों की औसत तनख्वाह 5250 रुपये हो और अन्य अधिकारियों मान लेते अन्य अधिकारी X, ठीक है, अन्य अधिकारियों की औसत तनख्वाह 850 रुपये हो। तो बोल रहा है वर्क शॉप में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो कर्मचारियों की संख्या बताना है। तो देखिए यहाँ सभी कर्मचारी का औसत तनख्वाह 950 रुपये है। अब इसके कर्मचारी से इन सब की तुलना करें कितना ज़्यादा है। तो ये इससे कितना ज़्यादा है देख लीजिए, 5250 में से 950 घटाएं तो 0 0 3 4300। अगर 4300 यहाँ जोड़ दे जिससे 4300 ज़्यादा है
अब इससे ये कितना ज़्यादा है, तो 100 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 100। तो इसका गुणा इससे करवा दीजिए और इसका गुणा इससे करवा दीजिए। तो इससे करवाइए तो 15 गुणे 4 0 फिर माइनस लगाते हैं जैसा कि पिछले बार से लगाते चले आ रहे थे। उसके बाद 100 गुणे x। अब इनको हम लोग 0 के बराबर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि कर्मचारी का तनख्वाह निकालना है। तो इसको गुणा कर दीजिए। एक काम करिए, बैक कर दीजिए इसे, ठीक है, अच्छांतर कर दीजिए। इसको इधर ले जाएंगे 100 गुणे x, ठीक। तो 2 0 से 2 0 यहाँ कट गया। तो 15 दिया 45 का 5 हासिल 4, 15 चौक 60 4 64 650 रुपये। तो कर्मचारियों की औसत तनख्वाह क्या है? 645 रुपये। और ये क्या हो गया? उत्तर हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए, ये ट्रिक नहीं है, आपके लिए अजूबा है, ठीक है। तो मज़ेदार है, मस्त, जानदार, शानदार, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे 10 नए छात्र आ जाते हैं। तो 10 नए छात्र आ जाते हैं तो छात्र कितने हो गए? 50 हो गए। 10 नए आ गए तो छात्र कितने होंगे? 50 हो गए। 10 नए छात्र के आ जाने से औसत आयु बढ़ जाती है। कितना? 0.2 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो कह रहा है नए छात्र की औसत आयु बताएं। तो 10 नए छात्र आए हैं, उनकी औसत आयु पूछ रहा है। तो फिर वही काम, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो औसत बढ़ेगा, 15 से बढ़ा है औसत, तो 15 से औसत बढ़ा है। और कितना बढ़ा? 0.2। और ये 50 में गुणा। और कह रहा 10 नए छात्र की औसत बताएं, तो नीचे 10। अगर पूछ ले तो सभी छात्र की औसत बताएं तो 50 करते हैं। और 10 नए छात्र जो है उसकी पूछा है, तो वो अगर पूछे 40 छात्र की औसत बताए तो नीचे 40 कर देते, ठीक है। तो 10 × 50, तो 15 प्लस हो जाएगा 2/10 गुणे 5, 5 × 10, 2 × 2। तो 15 कितना आ गया? 16। ये क्या हो गया? उत्तर आ गया। तो नए छात्र की औसत आयु क्या है? 16, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है, 16 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बढ़िया, एकदम शानदार प्रश्न है। ये वही मेथड हम लगा रहे हैं बार बार, जो पाली से ही लगाते चले आ रहे हैं। पालियों वाले मेथड, यानी बल्लेबाज वाला मेथड। और ये मेथड कितना कीमती आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये आप माइंड में से फिट ही कर लीजिए कि कितना काम का मेथड है, ठीक। तो रफ करते हैं। तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप अपने किताब से प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत रन, 10 पारियों का औसत रन 38.9 है, ठीक है। कह रहा है कि प्रथम 6 पारी का औसत रन, प्रथम 6 पारी का औसत रन 42 है। तो अंतिम 4 पारी का औसत रन क्या होगा? अंतिम 4 पारी का औसत रन पूछ रहा है। तो देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ 10 से कितना बढ़ा है? ये यहाँ पे घटा के देख लीजिए कितना बढ़ा है। 3.1 बढ़ा है, 3.1 बढ़ा है। तो फिर वही काम, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 6 × 3.1। और क्या पूछ रहा है? कह रहा है अंतिम 4 पारियों का औसत बताएं। तो 4 का डिवाइड
4 का डिवाइड, क्योंकि 4 पालियों का पूछा है, 4 का डिवाइड। ठीक है, और ये देखिए ये कहाँ से बड़ा है, तो इस बार यहाँ पे कहाँ से बड़ा है, 38.9 से। तो अंतिम 4 पालियों का औसत पूछा है, तो अंतिम यानी माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 में 6 पाली का दिया है, 4 का पूछा है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा इस बार। ठीक है, तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कर दिए, तो 38.9, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो जाएगा 3। इसका डिवाइड कर दीजिए जितना है, दशमलव काट के यहाँ 0 लगा दीजिए, तो 38.9 माइनस 93 20। इसका डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 20 का 93 में 20 चौक 80, 0 20 छक्का 120, फिर 20 पंचे 100, तो 38.9 माइनस 4.65, तो घटा दीजिए। 38.9 में से 4.65, तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 4 गया 4 3, तो 4 पालियों का औसत अंक क्या आ गया, 34.25, और ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो है ना जानदार ट्रिक एकदम। ठीक है, ये आपके लिए रामबाण साबित हो रहा है, तो देख लीजिए। तो बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार सब कोई। आपको लड़के बोल रहे हैं कि सर पहले वाले में आप यहाँ जोड़ दिए थे, इस वाले में घटा दिए, तो याद रखिए इस वाले में इसलिए घटाया हूँ क्योंकि 10 पाली में से 6 पाली का तो दिया है, 4 पाली का पूछ रहा है, तो कम ही तो पूछ रहा है ना, यानी माइनस। ठीक, इसलिए माइनस लगा दिए। तो वहाँ जबकि ऐसा नहीं था, वहाँ जो नए छात्र 10 आए थे बस उसी का पूछ लिया था और अलग से कोई नहीं पूछा था, इसलिए वहाँ जोड़ दिए थे। ठीक है, तो देख लीजिए। देख लीजिए, फिर चलते हैं, अच्छा प्रश्न करवाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग स्थान चेंज करने पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब आने जाने पर, आने जाने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे, कह रहे 10 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष में बढ़ जाती है। 10 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो ठीक है, तो बढ़ जाती है तो इसलिए यहाँ प्लस। ठीक है, 10 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु, 2 व्यक्ति, ये 2 व्यक्ति हैं जिनकी आयु, एक 15 वर्ष है और एक 25 वर्ष है, के स्थान पर 2 औरत आ जाती है। इनके स्थान पर कौन आ जाती है, 2 औरत आ जाती है। ठीक है, इनके स्थान पे 2 व्यक्ति जिनकी आयु ये है 15 वर्ष और 25 वर्ष, इनकी आयु पे औरत आ जाती है।
ठीक है। वही जितने दो व्यक्ति थे उतने ही दो औरत ना, ये दो आदमी। तो कह रहे नए औरत की औसत आयु क्या है, नए औरत की औसत आयु क्या है? देखिए कुछ भी नहीं है। दो व्यक्तियों की औसत आयु कितना बढ़ जाती है, 2। तो यहाँ पे एक काम करिए, योग बता दीजिए हमें। दो व्यक्तियों की अगर औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है तो योग बोलेंगे तो 10 दूनी 20, ये योग हो गया, योग हो गया। अब उसके बाद बढ़ जाती है तो लोग प्लस लगाएंगे, ठीक है। और बढ़ जाती है तो प्लस लगा के जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 40, ठीक है। यहाँ 40 लिखिए। अब कर दो जो औरत आया है नया, ठीक है, या जो दो औरत नई आई है उसका औसत आयु पूछ रहा है, तो डिवाइड कर दीजिए तो जाएगा 60/2 यानी 30 वर्ष। तो जो दो नई औरत आए उसका आयु 30 वर्ष हो जाएगा, और ये है उत्तर, ठीक है। देख लीजिए एक बार, ठीक है। देख लीजिए फिर इसी तरह का एक क्वेश्चन और करवाते हैं, ठीक। तो बढ़िया प्रश्न था, शानदार लाजवाब, ठीक है। तो इस तरीके से लगाते रहिए, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। तो एक और देख लीजिए, तो है ना गजब का प्रश्न, मजेदार शानदार प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा 8 आदमियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। 8 आदमी की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, यानी प्लस, अगर घट जाती तो माइनस लगाते, ठीक है। कह रहा जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 20 वर्ष एवं 24 वर्ष, 2 व्यक्ति, एक की आयु 20 वर्ष दूसरे की आयु 24 वर्ष, ठीक है, के स्थान पे 2 औरत आ जाती हैं, के स्थान पे 2 औरत आ जाती हैं। तो कह रहा है तो सीमा की आयु क्या है, ठीक है। मतलब 2 औरत, एक का नाम है सीमा और एक का नाम है मनीषा। तो पहले पूछ रहा है इन दोनों की औसत आयु क्या है, फिर पूछ रहा है सीमा की आयु क्या है, केवल सीमा की आयु, केवल सीमा का, ठीक है। तो उसी तरह है, तो कितना योग इसका बता दीजिए, योग कितना जाएगा, 8 × 24, ठीक है। और ये बढ़ रहा है तो प्लस, तो कितना हो गया 48, तो 24 + 48, और दोनों की पूछ रहा है तो डिवाइड बाई 2, एक का पूछे तो हाफ कर देंगे, ठीक है। तो 8 × 4 = 12 का 2 हासिल 1 72/2। तो दोनों की औसत आयु कितनी आ गई, 36 वर्ष। दोनों को मिला के अगर सीमक पूछे तो सीमक क्या हो जाएगी, 36 का आधा 18 वर्ष, ठीक है। या मनीषा पूछे तो भी 18 वर्ष, ठीक है। अकेले अकेले की आयु देख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा ये प्रश्न। तो चलते हैं घटने वाला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए अब कहते घट गई आयु, तो उस पर एक आधारित प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अब अगला प्रश्न पूछ रहे क्या कि एक वर्ग के 14 छात्रों की औसत आयु 1/2 वर्ष कम हो जाती है। 14 छात्रों की औसत आयु 1/2 वर्ष कम हो जाती है, तो कम हो जाती है इसलिए यहाँ माइनस, ठीक है। कह रहा है
जब इनमें दो छात्र जिनकी आयु 12 और 15 वर्ष है, ठीक है, के स्थान पर दो छात्र शामिल कर दें, दो नए छात्र शामिल कर दें, तो दोनों छात्रों की औसत आयु क्या है, ठीक है, तो इनकी औसत आयु क्या है ये पूछा है। तो उसी तरह इस बार कमी है तो योग बता दीजिए, योग, तो योग क्या हो जाएगा जल्दी से यहाँ पे बताइए। तो गुणा करते हैं योग के लिए, 14 - 1/2 यानी -7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस बता रहा है, कमी हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करिए, इन दोनों को जोड़िए, 27, ठीक है। अब 27 में से यहाँ माइनस चिन्ह दिखा रहा है तो -7, ठीक है, माइनस, और दोनों की अभी पूछ रहा है तो डिवाइड बाई 2, तो ये जाएगा 20/2, कितना जाएगा 10 वर्ष। तो दोनों की औसत आयु हो जाएगी 10 वर्ष, हो जाएगा आंसर। देख लीजिए एक बार सब कोई, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप पहले जैसा समझ आया होगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं। तो बढ़िया प्रश्न है, शानदार, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप प्रश्न, ठीक है, रब करते हैं। ध्यान से समझना, वीडियो बैक करके देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा कक्षा के 40 छात्रों का औसत आयु 145 है। 40 छात्रों का औसत आयु 145 है, ठीक है। उनमें से 8 छात्र जिनकी आयु 142 है, 8 छात्र जिनकी आयु 142 है तथा उस कक्षा में चले जाते हैं तथा उनके स्थान पर 8 नए छात्र आ जाते हैं। 8 नए छात्र आ गए, ठीक है, और उनकी औसत ऊंचाई 147। तो बोल रहा है तो अब कक्षा के छात्रों की नई औसत ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए 40 छात्रों की औसत ऊंचाई ये थी, 8 छात्रों की है। अब इनके स्थान पर 8 नए छात्र आ जाते हैं तो औसत आयु ये हो जाती है, ठीक है। तो सेम संख्या से परिवर्तन हुआ, तो देखिए सेम संख्या से परिवर्तन हुआ तो 8 से परिवर्तन हुआ, कितने का परिवर्तन हुआ, +5 का, तो 5, ठीक है। अब टोटल छात्र कितने थे 40 और इनकी औसत आयु कितनी थी 145। इनकी औसत आयु शुरुआत में 145, टोटल छात्र थे डिवाइड बाई 40, तो 45 + 8 × 5 = 40 बटे 40, 40 से 40, तो 8 नए छात्रों की औसत आयु कितनी है 146 वर्ष, ये जाएगा उत्तर, ठीक है। तो मजेदार प्रश्न है, देख लीजिए सब कोई का। तो जितने लोग हैं उनको सभी को मेरा चैनल शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आप तो देख ही रहे हैं कितना बढ़िया क्लास चल रहा है आपका, ठीक है। तो चलते हैं एक क्वेश्चन और, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, ठीक। तो आज के क्लास में मज़ा आ रहा होगा आपको। तो आज के बाद आपको औसत जो है कभी भी कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक विचलन मेथड आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ तब तक आपको इजी लगेगा, ठीक है। विचलन मेथड इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा 3 संख्याओं का औसत 49 है,
तीन संख्याओं का औसत 49 है। ठीक है, तो इतना दे रखा है तो योग बता दीजिए। योग हो जाएगा 49 गुणे 3। ठीक है, ये योग हो गया। फिर आगे कह रही थी पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, तो इसका अनुपात बता दीजिए पहले का दूसरे से। तो अनुपात हो जाएगा 2/1। फिर उसके बाद दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी। दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी। ठीक है, तो इसका भी अनुपात बता दीजिए। दूसरे का तीसरे से अनुपात, तो 2:1। फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो यहाँ देखिए फर्स्ट संख्या 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ सेकंड 2 है और यहाँ सेकंड, देखिए यहाँ सेकंड 2 है, यहाँ सेकंड 1 है। तो सेकंड वाला संख्या बराबर नहीं, बराबर करते हैं कैसे, यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा करके। तो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 कन्ना 2। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड संख्याओं का अनुपात लिख लीजिए। फर्स्ट है 4, सेकंड है 2 और थर्ड है 1 ना। और इन सब का योग कर दीजिए। तो 4 2 6 1 7, तो योग आ गया 7। लेकिन यहाँ योग कितना निकाले हैं, 49 गुणे 3, तो 7 7 49। एक की वैल्यू आ गई 7 3 21, यानी 1 यूनिट आ गया 21 के बराबर। तो पूछ रहा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अनुपात अंतर बताएं। तो सबसे बड़ी 4 और सबसे छोटी 1, अंतर बोला है तो माइनस, और जो 1 यूनिट की वैल्यू 21 यहाँ गुणा कर दीजिए। 3 गुणे 21 ये हो गया, सॉरी 3 गुणे 21 ये हो गया 63। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है वो 63 है। ठीक है, ये जाएगा उत्तर। देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। आज काफ़ी प्रश्न हम करवा डाले आपको जो है। चलिए ठीक है, देख लीजिए एक बार सब कोई। अभी तक सबसे अलग आपको ये चैनल देखने को मिल रहा होगा कि ऐसे इजी शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन यहाँ करवाए जाते हैं। तो लोगों को बताइए, चर्चा कीजिए, तब आपको और इजी यहाँ मेथड पढ़ाया जाएगा। ठीक है, औसत आपके लिए मैं एकदम से इजी कर दूंगा। तो अगला प्रश्न कह रहा 16 सही 2/3, 23 सही 2/7, 32 सही 2/5, 16 सही 15 सही 4/7 का औसत बताएं। क्या बोल रहा है, कह रहा है इसका औसत क्या होगा। तो देखिए 1 2 3 4 4 संख्याएं हैं, सही बटा के रूप में इसका औसत लिखना है। तो सही वाला जितना है उसको एक फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, और प्लस बटे वाला एक फॉर्म में। इसको जोड़ लीजिए। तो 5 2 7 3 10 10 6 16 का 6 हासिल 1 2 2 3 5 5 2 7 7 1 8 86 प्लस यहाँ एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो 35 एलसीएम हो जाएगा, सॉरी 105 एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी सॉल्व कर लीजिए।
तो ये जाएगा 70, ये जाएगा 30, ये जाएगा 42, ये जाएगा 60, 86 प्लस, अभी देखिए इसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अभी औसत के लिए हमें जितने नंबर उतने का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जब 100, 100, 160, 42, 2, ये जाएगा 202 बटे 105। अब इसको कर दीजिए और टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 400 डिवाइड 86 प्लस 202 बटे 105। अब इसको सॉल्व कर लीजिए इधर, ठीक है। काट पीट के जो आएगा उत्तर, ठीक है। हम यहीं तक कर देते हैं, अब इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक। तो अब इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। बस 2-3 टाइप का क्वेश्चन बचे हैं, नहीं तो ये समाप्ति ही है, ठीक है। तो देख लीजिए, चलिए दोस्तों हम लोग सेकेंड टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप क्वेश्चन क्या है, कह रही थी 25 संख्याओं का औसत 72 है। 25 संख्याओं का औसत 72 है तथा अगली 35 संख्याओं का औसत 84 है। तो कह रहा है पूरी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अच्छा प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे जब भी इस तरह का इतने संख्याओं का औसत ये, इतने संख्याओं का औसत ये, कैसे करें। तो इसको और थोड़ा छोटा कर लीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35। अब इन दोनों में देखिए छोटा कौन है, जो छोटा उस पर सर्किल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाइए बड़ी संख्या के पास। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा वहाँ तक जाने के लिए, बताया जल्दी। बोलेंगे 12 जोड़ना पड़ेगा। कितना, इसमें 12 जोड़ दें, यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। तो हो गया, इस 12 का अगले आने वाले संख्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 × 7 और टोटल संख्याओं का जोगफल, ठीक है, प्लस कर देंगे। तो क्यों प्लस कर देंगे, क्योंकि सभी संख्याओं का औसत पूछा है। अगर पूछ लेता केवल एक संख्या का तो ये 5 से डिवाइड, ठीक है, जैसे पूछ लेता तो ये जाएगा 12, 7 × 5 = 12, ठीक है। और औसत कहाँ से बढ़ाए थे आप, 12 को कहाँ से बढ़ाए थे, 72 से। तो जहाँ से बढ़ाए थे उसको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, 72। तो 12 से 12 कट गया, 72 + 7 कितना जाएगा, 79। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, 79 हो जाएगा उत्तर, ठीक है। तो और भी देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। कह रहा 48 संख्याओं का औसत, 48 संख्याओं का औसत 6737 है तथा अगले 80 संख्याओं का औसत 75.37 है। कह रहा पूरी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो फिर से वही, इसे काट दीजिए, 8 × 48, 8 × 80, 10 का आधा 5, 6 का आधा 3, काट के छोटा बना दिए। हम दोनों छोटा कौन है ये, तो इस पर गोला करिए, यहाँ से कितना बढ़ना है, कितना बढ़ेगा ये। तो देख लीजिए 67 और 8 बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 8 बढ़ेगा। अब देखिए 8 जो आने वाला बढ़ा है उसे मल्टीप्लाई, 5 × 8 कहाँ से बढ़ा है, 67 से। तो 67.37 से प्लस, और टोटल सभी संख्या का औसत पूछा है 3 और 5। तो 5 × 3 कितना हो गया, 8, 3 × 5 = 8। तो 8 से 8 कट गया। तो 67.37 + 5, तो जोड़ दीजिए, यहाँ कितना आएगा, 7 × 5 = 12 का 2 हाथ से लेख, तो 72.37
3 7 और एक हो जाएगा हमारा औसत हो जाएगा सभी संख्याओं का। ठीक है, तो मज़ेदार शानदार प्रश्न, लाजवाब। अब आपको पढ़ के मज़ा आ गया। चलिए, अगर इसी तरह 3-4 ठो दे दे तब कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। ध्यान सामने वीडियो बैक करके देख लीजिए। अगला प्रश्न, कह रहा कक्षा में 3 विभाग ABC, जिनमें क्रमशः 3 विभाग ABC, जिनमें क्रमशः 60, 40 और 100 छात्र हैं, जिनका औसत भार है 52, इसका औसत भार है 58 और इसका औसत भार है 55। तो कह रहा पूरे कक्षा का औसत भार क्या होगा। तो देखिए शानदार प्रश्न है। इसमें जो सबसे छोटा है उस पर गोला कर लीजिए। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 52। ठीक है, पहले तो इसको अनुपात यहाँ छोटा कर लीजिए जो दिया हुआ है। 0 0 कट गया, इसका आधा 5, इसका आधा 2, इसका आधा 3, छोटा कर दिया काट के। अब 52 से 58 जाना है प्लस 6 करना पड़ेगा। अब 52 से 55 जाना है प्लस 3 करना पड़ेगा। तो जो ये 6 है इसके पास जाएगा गुणा में, और जो 3 है इसके पास गुणा में जाएगा। तो 2 × 6 प्लस 5 × 3, और औसत कहाँ से बड़ा है, 52 से, प्लस और सभी संख्या 3 2 5 5 10। ठीक है, तो 52 प्लस 6 2 12, 5 3 15/10, तो 52 प्लस हो जाएगा 27/10, या 52 प्लस 2.7 हो जाएगा 54.7। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, 54.7। देखिए कितना इजी ट्रिक है, बढ़िया एकदम हल्के में निकल आ रहा है उत्तर। ठीक है, इस तरीके से आप लगाएं, देख लीजिए। तो ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। कह रहा कक्षा में 4 विभाग, इस बार 4 विभाग दिया है ABCD, 4 विभाग जिसमें क्रमशः 50, 100, 150 और 200 विद्यार्थी हैं। उनकी औसत आयु 14 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष। ठीक है, और 14 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष और ये 17 वर्ष, ये औसत आयु दिया है। तो कह रहा है बताए पूरे कक्षा का औसत आयु क्या होगी, पूरी कक्षा का औसत। तो इसका अनुपात ले लीजिए। ठीक है, 0 0 0 0 कट गया, और 5 × 9 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 20, काट के छोटा कर लिए। इसमें जो छोटा उसे गोला कर दीजिए। तो 14 से कितना बढ़ा दिए, +2, 14 से कितना बढ़ा दिए, +1, और 14 से कितना बढ़ा दिए, +3। तो इस 2 का गुणा इसके साथ, इस 1 का गुणा इस 3 के साथ, इस 3 का गुणा इस 4 के साथ। ठीक है, तो 2 × 2 प्लस 3 × 1 प्लस 4 × 3, और बटे टोटल संख्या 1 2 3 6 6 4 10। और कहाँ बढ़ा है औसत, 14 से, प्लस 14 प्लस 2 दूनी 4, 4 3 7 और 4 3 12, तो जाएगा 19/10। तो 14 ये जाएगा 1 9, तो जाएगा 15.9।
तो सभी संख्याओं का औसत क्या है? 15.9। ठीक है, तो ये रहा उत्तर। ठीक है, तो मज़ा आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो मज़ा क्यों नहीं आएगा? ऐसे पढ़ेंगे तो आपको बेहद मज़ा आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, बस 2-3 प्रश्न और बचा है इस पे, तो चाहते हैं अब करते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न। कह रहा है कक्षा में 4 विभाग, अच्छा कक्षा वाला हो गया है। दूसरा देखिए, एक छात्रावास में 1800 विद्यार्थी हैं, जिसमें 40% लड़की है, जिसमें गर्ल है 40%। ठीक है, यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक 80 है, बॉय का औसत दिया है, बॉय का औसत जो है प्राप्तांक कितना दिया है? 80 है, और लड़कियों का औसत प्राप्तांक 86 है। तो कह रहा बताया पूरे छात्रावास का औसत क्या होगा? तो ये बताइए कि किसी छात्रावास में अगर 40% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? टोटल काउंटिंग 100 में से होती है, 100 में 40 60, यानी 60% क्या हो गए? बॉय हो गए। ठीक है, और 40% गर्ल। तो इसको छोटा कर लीजिए काट के, तो 20 तिरिक 60, 20 गुना 40। ठीक है, अब यहाँ देखिए छोटा कौन है दोनों में? तो बोलेंगे 80 है, तो 80 86 आने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? +6। तो 80 लिख करके +6 जोड़े, और इस 6 का जो है इसके सामने 2 से गुणा, तो 2 गुणे 6 और बटे टोटल संख्या 2 3 5, तो 80 + 12 बटे 5। इसको छोटा कर लीजिए 2 से गुणा भाग करके, तो 80 दशमलव जाएगा 12 दूनी 24, 2.4 तो जाएगा 42.4, और एक हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो पूरे छात्रावास का औसत क्या है? 82.4 प्रतिशत है, तो प्रतिशत लगा दीजिएगा। ठीक है, प्रतिशत। तो बेहतरीन सवाल। ठीक है, देख लीजिए बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके बाद। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। सवाल की कमी नहीं, सवाल कहीं से भी उठा के दे सकते हैं एग्जामिनर। ठीक है, बस आपको मेथड याद रहना चाहिए। चलिए देखिए, कह रहा किसी कस्बे में पुरुष तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या 42,000 है, जिसमें पुरुष तथा स्त्रियों का अनुपात, मेल तथा फीमेल का अनुपात दे रखा है 3:2। क्या पुरुषों की साक्षरता अगर 82% हो तथा महिलाओं की साक्षरता 74% हो, तो पूरे कस्बे की साक्षरता क्या होगी? पूरे कस्बे की। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ तो पहले से अनुपात बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बनाने की जरूरत ही नहीं। तो 74 से 82 बढ़ा कितना जोड़ें? 8 जोड़ेंगे, 82 आ जाएगा। इस 8 का इधर गुणा, तो 74 से 3 गुणे 8, और टोटल 3 2 5, तो 74 + 24/5, तो 5 × 20। एक काम करिए 2 से गुणा कर दीजिए, तो जाएगा 48.408। ठीक है, तो ये सॉरी प्लस है, ये इसको जोड़िए 78.8, ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है पूरे कस्बे की साक्षरता क्या है? तो 78.8% लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, साक्षर मतलब पढ़े लिखे हैं। ठीक, तो इस तरीके से
हो जाएगा हमारा। और देख लीजिए एक क्वेश्चन, लास्ट प्रश्न है, ठीक है। कह रहा किसी कस्बे में पुरुष तथा स्त्रियों की जनसंख्या 80,000 है, ठीक है, जिसमें सॉरी 80,000 नहीं है, 8 लाख है, ठीक है, जिसमें 6 लाख पुरुष तथा शेष महिला है। तो कह रहा 6 लाख पुरुष, 6 लाख मेल और फीमेल कह रहा शेष इतना है, ठीक है। तो बोल रहा है यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि तथा महिलाओं की संख्या में 6% की वृद्धि, तो पूरे कस्बे में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? पूरे कस्बे में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो कुछ नहीं करना, इसे काट के छोटा कर लीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 का नम 2, 2 3 6। अब 6 से देखिए कितना बढ़ गया है, 4%। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 6 से बड़ा है 3 गुणे 4। अब पूरे कस्बे पूछा है तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 से 4 कट गया, 6 3 9%, ये हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा पूरे कस्बे में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो पूरे कस्बे में 9% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए, ठीक है, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स।